हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शो इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कहा है कि √3 की वैल्यू कितनी है, 1.7। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक राउंड टेबल दिया हुआ है। ठीक है, जो इस तरह से है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये जो डिज़ाइन है ना, ये वाला डिज़ाइन, इसकी इनका मतलब इन पे कितना खर्चा आएगा वो कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक है, वो कॉस्ट हमें निकालनी है कि अगर हम इन डिज़ाइन को कवर करें तो कितना कॉस्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये एरिया कितना कवर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो डिज़ाइन है इनका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना एरिया कवर करते हैं। तो कवर एरिया का निकालने के लिए अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप क्या देखते हो, मानो ये क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, और अगर हम इसको इस तरह से मिलाएं, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रेडियस, ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का सेंट्रल पॉइंट से अगर यहाँ तक हम मीट करते हैं तो ये क्या बनती है, हमारी रेडियस। ठीक है, ये भी हमारी क्या बनती है, रेडियस। ठीक है, तो आपने इतने क्वेश्चन कर ही लिए हैं तो आपको पता लग गया होगा। अगर इसको हम मानने क्या, सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये O है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखने से क्या पता लगा कि ये क्या है, हमारे पास सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है हमारे पास, यहाँ से लेके अगर इसको मान लो हम A मान लें, इसको मान लो B मान लें, और अगर इसको मान लें क्या, C मान लें। ठीक है, तो OACB हमारे पास क्या बन गया, सेक्टर बन गया। हमें क्या निकालना है, हमें ये जो सेगमेंट है ABC, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें ये जितने डिज़ाइन हैं इन सब का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका सिर्फ इसका एरिया निकाल देते हैं। ये सारे सेम हैं। ठीक है, अगर हमें एक का एरिया पता लग गया तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ठीक है, अगर हमें एक का एरिया पता लग गया तो हम उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये जो टोटल एरिया आ जाएगा डिज़ाइंस का वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें फोकस किस पे करना है, इस पे करना है। ठीक है, हम सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बाकी इसी के एरिया को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे डिजाइन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एरिया निकालने के लिए ये देखो कि ये जो हमारा सेक्टर है, ठीक है, टोटल सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे हम, टोटल सेक्टर का एरिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल सेक्टर है, उसका एरिया निकाल देंगे। अगर उस सेक्टर में से अगर हमें ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा OAB, अगर इस ट्रायंगल को हम माइनस कर देते हैं तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट बोलते हैं ना इसको, ये जो डिज़ाइन है वैसे इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। कैसे, सेक्टर के एरिया में से जब हम OAB ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो सेगमेंट है, ये जो डिज़ाइन है, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है θ/360 इंटू में πr²। ठीक है, चलो हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, आर रेडियस है ना, आर रेडियस दी हुई है कितनी, 28। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, थीटा नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, थीटा नहीं है। वो निकालने के लिए आप देखो कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इन सबको आपस में मिला दें, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, कितने सेक्टर बन गए हमारे पास, 6 सेक्टर बन गए। ठीक है, हमें एक का निकालना है, मैंने अभी आपको बताया ही है। हम जो आएगा एरिया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सारे आ जाएंगे, हमें सबका एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पास, हमें क्या, अभी हमारा फोकस किस पे है, हमें एंगल निकालना है कि एंगल कितना है भाई, सेक्टर निकालना है हमें, उसके लिए एंगल की तो रिक्वायरमेंट है ना। तो एंगल निकालने के लिए यहाँ का एंगल हमें चाहिए। ठीक है, टोटल एंगल कितना बनता है आपको पता है, 360। टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिवाइड बाय, और कितने एरिया, 360 को कितने एरिया में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने में, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको कट करेंगे, 6 × 36 0। ठीक है, इसका मतलब हर एक एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गई। ये 60, ये 60, ये 60, ये सारे कितने, 60 एंगल में डिवाइड हो गए। ठीक है, एंगल आ गया हमारे पास, सेक्टर हम आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद हम सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को माइनस कर देंगे और हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आपको मेन बात समझ आ गई है इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखने का तरीका कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सब हम अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, हम लिखेंगे टोटल, पहले एंगल वाले कॉन्सेप्ट को हम लिख लेंगे कि एंगल कैसे हमने निकाला, जो हमारे पास दिया हुआ है और जो हम निकाल लेंगे, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, टोटल एंगल ऑफ सर्कल। ठीक है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल कितने होते हैं, टोटल एंगल ऑफ सर्कल 360। ठीक है, और अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है वो, एंगल ऑफ
वन डिज़ाइन अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइड बाय कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको कट करके हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या दी हुई है, रेडियस, ठीक है, रेडियस हमारे पास क्या है 28। हमें क्या निकालना है, आपको पता है हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से जब हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम कैसे कि एरिया क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन, ठीक है, या फिर आप कह लो कि एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको सेगमेंट भी बोलते हैं ना। तो उसका क्या तरीका है, उसको हम कैसे निकालेंगे, जब हम सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है हमारे पास, OACB, माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, OAB को, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। साइड क्या है हमारे पास, यहाँ दी हुई है 28, ठीक है, साइड हमारे पास कितनी दी हुई है 28, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास है, वैल्यूज क्या है, एंगल कितना है हमारे पास, एंगल है हमारे पास 60, अभी निकाला हमने 60 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 28 इंटू में 28 माइनस में √3 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है कितनी 1.7, ठीक है, 1.7 डिवाइड बाय क्या है 4 इंटू में साइड कितनी दी हुई है 28, साइड स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लिखेंगे 28 इंटू में 28, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, ठीक है। अब करेंगे 7 1 जा 1, 7 4 जा 28, 4 1 जा 1, 4 7 जा 28, ठीक है। जो जो बचा उस सारी वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा हमारे पास 11 इंटू में, यहाँ बचा हमारे पास 28 इंटू में, यहाँ बचा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 3 माइनस यहाँ से क्या बचा 1.7 इंटू में 28 इंटू में 7, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन, जब हम 28 को, ठीक है, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 112 आया, और जब हम इस 112 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1232, ठीक है। क्या आता है 1232 डिवाइड बाय नीचे क्या है हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 माइनस में। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। देखो जब हमने 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 196, और जब हमने 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 333.2, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 333.2, ठीक है, ये है हमारे पास। अब जब हमने इसको डिवाइड किया किससे 3 से तो हमारे पास वैल्यू आती है ये, ठीक है। ये हमने इसलिए किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप कैलकुलेशन भी देख लो कि कैलकुलेशन कैसे की हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा आंसर है 410.66 माइनस में 333.2। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है तो वैल्यू आती है हमारी, इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास वैल्यू आती है 77.46। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वैल्यू आई इस शेडेड रीजन की, ठीक है। ये एरिया आ गया हमारे पास, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास आ गया। लेकिन हमें तो क्या क्या सबका एरिया चाहिए ना, हमें तो जो सारे डिज़ाइन पे कितना खर्चा आएगा वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें सारे डिज़ाइंस का एरिया चाहिए। ये तो एक का आया, तो अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सब डिज़ाइन का एरिया आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लिखेंगे कि टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ
डिज़ाइन, एक का आया, हमें सबका निकालना है, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, जो हमारे पास वैल्यू आई है कौन सी, 77.46, ठीक है। जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये टोटल एरिया आ गया इन सारे डिज़ाइंस का, ठीक है। ये इन सारे डिज़ाइंस का वैल्यू आ गई, इन सारे डिज़ाइंस का एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। जब इन्होंने कहा है कि कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारे पास, 0.35 रुपीज़, ठीक है। 0.35 रुपीज़ दी हुई है 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट। और हमारे पास टोटल सेंटीमीटर कितने बने हैं, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी बनेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इतने की कितनी बनेगी हमारे पास, 0.35 इंटू में 464.82, इनकी कॉस्ट क्या बनेगी हमारे पास। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इनको हम रिमूव कर देंगे। डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल के नाम का 1 और पीछे कितने डिजिट हैं 2, ठीक है। डिवाइड बाय डेसिमल के नाम का 1 और पीछे कितने डिजिट हैं 2, ठीक है। ये आ गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 35 को 46482 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1626870। और डिवाइड में क्या है, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 0 हो जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे कितनी डिजिट है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे 162.687, ठीक है। इतने रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी, यानी कि जो खर्चा आएगा कितना आएगा इन सब डिज़ाइन को कवर करने के लिए, वो इतना आएगा, ठीक है। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से कुछ दिया हुआ था, ठीक है। सिंपली हमारे पास इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे एज्यूम किया कि ये इस तरह से है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो क्या किया, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे हमने इसको सेक्टर की फॉर्म में ऐसे किया। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे जो डिज़ाइन है, इन डिज़ाइन का हमें क्या कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट के लिए पता होना चाहिए एरिया कितना कवर करता है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमने इसको सेक्टर की फॉर्म में देखा। तो जब हमने देखा कि ये जो सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर में से टोटल अगर सेक्टर है यानी कि OACB, टोटल सेक्टर में से जब हम इस ट्रायंगल को माइनस करते हैं तो ये जो सेगमेंट है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे ही किया। तो हमने क्या किया, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया, तो ये सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ गया। एक सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, उसी जो एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो सबसे पहले एंगल लिख दिया, कितना जो सर्कल टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 होता है। 1 का हमने निकाल लिया, कैसे, 360 डिवाइड बाय 6 कर दिया, क्योंकि 6 टोटल डिज़ाइन है। वैसे हमारे पास एंगल आ गया 60, रेडियस इन्होंने दी हुई थी। तो हमें क्या निकालना है, 1 शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। या तो कह दो कि 1 शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, या फिर कह दो कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है। उसको सेगमेंट ही बोलते हैं ना। तो शेडेड रीजन का एरिया हमने कैसे निकाला, जब हमने सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, उस सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। तो सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू πr²। और ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28, साइड क्या है 28, ठीक है। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.7, सबको कट किया, वैल्यूज क्या सिंप्लीफाई की, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, इसको डिवाइड करके ये आया, इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये क्या है, एक जो सेगमेंट है उसका एरिया है, ठीक है। ये जो एक सेगमेंट है उसका एरिया है। हमें कितने सेगमेंट चाहिए, टोटल 6 सेगमेंट चाहिए। इसका मतलब इस वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, ठीक है। टोटल एरिया कितना है, यानी हमें टोटल एरिया निकालना है, तो हमने इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वैल्यू है, ये टोटल जितने हमारे 6 डिज़ाइन हैं उनका एरिया आ गया। अब कॉस्ट 1 सेंटीमीटर की कितनी दी हुई है, 0.35, और हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं, 464.82। तो इतने की कॉस्ट कितनी बनेगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल को रिमूव करके उनके नीचे 100 लगा दिए, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया। सिंपली कट किया, डेसिमल की फॉर्म में इसको लिखा, तो हमारे पास ये इतना खर्चा आया उस जो डिज़ाइन है उनको कवर करने के लिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसमें कहता है कि टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। हमारे पास एंगल दिया हुआ है कितना, पी डिग्री ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। आर रेडियस दी हुई है, पी डिग्री इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो सिंपली हमें सेक्टर का एरिया है वो फाइंड आउट करना है। उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी कि थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, पी, ठीक है। और रेडियस हमारे पास दी हुई है कितनी, आर, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, पी, ठीक है। पी डी डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई, एज इट इज रखेंगे। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हम सिंपली अगर हम इसको, जो ये बना हमारे पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किससे, 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, पी इंटू में 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में 360, ठीक है। क्या आया हमारे पास, पी बाय 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 720 आता है, इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो आप देखो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो डी है हमारे पास वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या था, सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो अभी आप इतने क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया करते, ये 1 नंबर में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।